हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। अभी आप लोग सुन को हँसी आएगी कि अभी जस्ट इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने मतलब आधा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मेरे को याद आया यार माइक ही बंद है, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। तो बात ये है कि दोस्तों मेरा फ़ोन का जो स्पेस है वो बहुत कम है, इसलिए मैं इस फंडामेंटल ड्यूटी को 2 पार्ट में बनाऊँगा। फिलहाल अभी फर्स्ट पार्ट और दूसरा सेकंड पार्ट में बनाऊँगा। तो आप लोग धैर्य रखिए, कोई भी चीज़ 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 सेकंड में नहीं सीखी जाती। थोड़ा धैर्य रख के सीखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, दोबारा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, समय है 1971 का। 1971 में क्या हुआ था? लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन अब हुआ ही होगा। 2 लोगों के बीच था इलेक्शन। 2 लोगों ने तो देश में हो रहा था, लेकिन इंदिरा इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, गांधी, एंड दूसरी ओर थे वर्सेस राज नारायण जो लीडर थे। अब ये हुआ इलेक्शन हुआ राय बरेली में। मेरे कितने कई भाइयों को पता भी नहीं होगा कि राय बरेली है कहाँ। देखते हैं, गेस कीजिए आप लोग, होगा कहाँ? आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, गेस करने वाले गेस कर लेंगे। चलिए, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में इलेक्शन हुआ 1971 में, और इंदिरा गांधी विनर हुई, मतलब जीत गई। ये भाई पहुंचे, कहाँ पहुंचे? दौड़े दौड़े पहुंचे इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भागल भागल कि भैया हम तो इलेक्शन हार गए। इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल लीडर हैं। इन्होंने इलेक्शन मशीनरी में आरोप लगाया, इन्होंने इलेक्शन मशीनरी को इंदिरा गांधी जी ने इन्फ्लुएंस किया है। भाई इलेक्शन चला, मतलब केस शुरू हो गया। केस शुरू होते होते पहुंच गया 1975 तक। ठीक है। अब 1975 में जब केस पहुंचा, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो इंदिरा गांधी जी थी, जो उनका जो सीट है वो गिल्टी पाई गई थी भाई। और कहा इन्होंने, ठीक ना, गिल्टी, इंदिरा गांधी जी गिल्टी पाई गई, और ने ऑर्डर दे दिया, मतलब सीट को प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दिया टू बी disqualified from to be disqualified to be पीएम। मतलब प्राइम मिनिस्टर होने से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, मतलब आपकी जो सीट है, आपने इलीगल तरीके से इलेक्शन को जीता है। अब इस चीज तो जब प्रियंका इंदिरा गांधी जी को पता चली, इनका दिमाग हिल गया भाई। ये तुरंत दौड़े दौड़े गई सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे इन्होंने अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट करती तो क्या करती, इसने क्या किया, 15 डेज का स्टे लगा दिया। क्या लगाया? स्टे। किस पर? हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। अब कई भाई लोग यह समझ गए होंगे, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में है, इसका मतलब रायबरेली यूपी में है। चलिए, हो गया। तो अपील 15 दिन का स्टे लगा, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। ये तो पहला रीजन था। ठीक है। अब दूसरा रीजन जानने के लिए इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। आइए हम लोग इरेज करते हैं इसको। मेरे भाई, अब दूसरा रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को। सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन था, चलिए जानते हैं क्या था। पहले ही आप लोग ये जान लिए, अभी मैं लिखे थे राज नारायण। अब मैं लिखूंगा जय प्रकाश नारायण, जेपी नारायण, लोकनायक।
एक बहुत बड़े नाम बिहार के एक लीडर थे। ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में जन्म हुआ था। तो बिहार के बहुत बड़े नाम थे, लीडर थे। इन्होंने एक बिहार छात्र संघर्ष समिति, बिहार छात्र संघर्ष समिति जो थी, इसको लीड कर रहे थे, लीड करना, ठीक ना। अब दिल्ली में एक प्लेस है, स्थान है, रामलीला ग्राउंड। यहाँ मीटिंग हुई। अब आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जो कि अब तक इतिहास में किसी एक जगह पर इकट्ठे होने वाले सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रैली में सबसे ज्यादा लोग थे भारत के इतिहास में। इन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पे स्पीच दिया कि जो करप्शन है इस गवर्नमेंट में बहुत बढ़ गया है, जनता को मतलब सिटीजन्स को डिनाय कर देना चाहिए क्या, गवर्नमेंट ऑर्डर। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया कि आर्मी एंड पुलिस को भी गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी चाहिए, गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी चाहिए, ठीक ना। ये हो गया, ये दूसरा रीजन था। और यहाँ पे एक कविता भी चली, पोयम, पोयम के राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। आपको पोयम सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी पोयम है। जनता आती है, आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आक्रोश फैल गया भाई लोगों के अंदर, कविता ही इतनी खतरनाक थी। तो दो दो कॉजेस बता दिया हूं मैं, ठीक ना, पहला ही और दूसरा ही। चलिए इसको इरेज करता हूँ मैं। भाई लग रहा है टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, ठीक ना। दो कॉजेस हो गए। अब जब ये सब बात इंदिरा गांधी जी को पता चली तो ये तुरंत गई फखरुद्दीन अहमद अहमद जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय के। इन्होंने कहा कि इमरजेंसी इम्पोज कीजिए, इमरजेंसी इम्पोज कीजिए। इन्होंने कहा भाई कैबिनेट की परमिशन चाहिए। इन्होंने कहा कि सुबह ले लेंगे, मॉर्निंग में आप इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। तो नाइट में ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और मॉर्निंग में कैबिनेट से परमिशन ले ली गई। और क्या, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज हुई और हटी कब, 21 मार्च 1977, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लोगों को, लीडर्स को, जो अपोजिशन के जो लीडर थे, अरेस्ट करना शुरू हुए लोग, अरेस्टिंग स्टार्ट हुई। फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया गया। डिमांड हुई कि भाई फंडामेंटल राइट दी जाए। इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट कहा, चलिए आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट उन्होंने कहा।
तो हमारी प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उन्हें तुरंत, मेरे भाई, उन्होंने तुरंत दूसरे साइड अटैक किया। उन्होंने कहा पीपल हैज टेंड टू लर्न देयर राइट बट फॉरगेट देयर ड्यूटी। कि लोगों के पास अपने अधिकार के याद रहते हैं, मतलब लोगों को अपना अधिकार याद रहता है, लेकिन उनकी अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। और सही बात है, आप लोगों को अपना अधिकार पता रहता है कि हमें क्या चाहिए, मेरा अधिकार क्या है, लेकिन कर्तव्य जो माता पिता के समर्पित है वो आप भूल जाते हैं। जरूर भूलिए मत कीजिए। तो इंदिरा गांधी, पीपल हैज टेंड टू लर्न दियर राइट बट फॉरगेट दियर ड्यूटी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने तुरंत सरदार स्वरण सिंह, सरदार स्वरण सिंह उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि आप फंडामेंटल ड्यूटी के लिए रिकमेंडेशन तैयार कीजिए, मतलब फ्रेम तैयार कीजिए। सदा इन्होंने ये शुरू हो गया, स्टार्ट इन्होंने कर दिया काम। 8 रिकमेंडेशन इन्होंने दी, बट गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे। हाँ, तो सर ने फॉरगेट ड्यूटी, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया। चलिए अब आइए 2 चीजें और जान लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया। अब एक चीज हम लोग जानेंगे कि जो इमरजेंसी इम्पोज की गई वह इंटरनल इमरजेंसी थी, ना कि एक्सटर्नल। तो डिफरेंस जान लीजिए, इंटरनल इमरजेंसी और दूसरा है एक्सटर्नल इमरजेंसी। पहला कॉजेस है इंटरनल डिस्टरबेंस, दूसरा स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तीसरा हाई लेवल डिजास्टर। तो ये सब चीजें अगर आती हैं तो इंटरनल इमरजेंसी स्टेट घोषित कर सकता है। अब तक 3 बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, 3 टाइम्स, 2 बार एक्सटर्नल और 1 टाइम इंटरनल। तो मेरे भाई, आप लोग को क्लियर हो गया होगा इंटरनल इमरजेंसी। तो हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या है। वार, ठीक ना, एग्रेशन, एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन हो गया या वार हो गया, किसी दूसरे के साथ यदि युद्ध हो जाता है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी इंपोज होती है। दोनों हो गया। अभी भी क्लियर करा दिया हूँ जो इंटरनल इमरजेंसी लगी, इंटरनल इमरजेंसी मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी मीन्स क्या होता है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए मेरे, क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं क्या है, ये अमेंडेबल है। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। कॉल आने लगा था यार। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडेबल है। दूसरा, स्टेट कांट गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट, फॉर इन्फोर्समेंट, फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक। तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडेबल है, स्टेट कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट, और यह ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉर ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यह फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है जो कि इन्फोर्सिबल है, सिबल है। और कोर्ट
पास राइट है, पावर, कोर्ट के पास भाई पावर होता है, राइट नहीं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। दिख रहा है आप लोग को? चलिए दिख नहीं रहा होगा तो आइए इधर लिख लेते हैं। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। इनके फंडामेंटल राइट्स जो होता है वह इन्फोर्सिबल है, इनफोर्सिबल, ठीक है। और फंडामेंटल राइट यदि आपका हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर भी 10 फंडामेंटल राइट सब कुछ बता सकता हूँ मेरे भाइयों। आज के लिए और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं आप लोग को रीजन बता चुका हूँ। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को जो 10 जो अगले वीडियो है उसमें मैं आप लोग के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को बता दूंगा। उसको ऐसा बताऊंगा कि लर्न भी कैसे करना है ये भी उसमें सिखा दूंगा। तो जैसे अभी फिलहाल उसका आप लोग ये डेमो देख लीजिए कि इसमें दो, एक पॉजिटिव और निगेटिव, दो प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज है। ए पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ शुरू करेंगे, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी। ए रहे पॉजिटिव, ए रहे निगेटिव। ए है इन्फोर्सिबल, मैंडेटरी, यदि नहीं माने गए तो इनके पीछे लॉ है भाई, लॉ, कानून, कानून है इनके पीछे। पनिश हो जाएंगे आप, पनिश आप किए जाएंगे। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो मेरे प्यारे भाइयों, स्पेस कम होने के कारण आज इतना ही, और इससे ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। इसके बाद अगला वीडियो जो है इससे यहीं से कंटिन्यू करूंगा आगे के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए। अपने भाई का सहयोग कीजिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपके भाई के लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।